हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन हार्विंग क्या होता है? बिटकॉइन हार्विंग क्या उसका प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिटकॉइन के किस तरीके से वो चलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पास्ट हिस्ट्री क्या रही है बिटकॉइन हार्विंग की, वो सारी चीजें मैं आपको चार्ट्स और डेटा के बेस पे आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। कोई भी चीज अपने मन से बना के मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं यार तुम फालतू की बातें कर दे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है फलाना डिमाका। सारी चीजें आपको मैं फैक्ट्स और जो पिछला डेटा चल रहा है या गया है, जब से बिटकॉइन आया है तब से अब तक सारी चीजें आपको डेटा के बेस पे बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिटकॉइन हार्विंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि जो माइनर को रिवॉर्ड मिलता है ब्लॉक्स के लिए, जब ब्लॉक्स लगते हैं उसका हाफ कर दिया जाता है जब भी बिटकॉइन हार्विंग होता है। आज तक कितनी बार हुआ है? सबसे पहली बार ये हुआ था 2012 में, फिर हुआ 2016 में, फिर हुआ 2020 में, और अब उम्मीद है कि ये होगा 2024 में, यानी कि 2024 में। पीछे लेके चलता हूं आपको। सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन बनाया था तो डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऐड करा। मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके। अगर कोडिंग से रिलेटेड आप हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, तो यहाँ पे उन्होंने जो लॉजिक था बिटकॉइन हार्विंग का वो लिखा था। ये जो पर्टिकुलर आप जो कोड है ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज बोली थी, जब भी 2,10,000 ब्लॉक्स जो है बन जाएंगे उसके बाद जो है हार्विंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड होगा। और तकरीबन अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसेस में 4 साल जो है लगते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही 2,10,000 ब्लॉक बन जाते हैं तो जो माइनर है उनको जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हाफ कर दिया जाता है। इनिशियली जब बिटकॉइन आया था वो टाइम पे जो माइनर को रिवॉर्ड मिलता था वो मिलता था एक ब्लॉक पे 50 BTC का। हाँ, 50 BTC, सही सुन रहे हैं आप। 2012 में जब हार्विंग हुआ फर्स्ट टाइम तो उसको हाफ करके 25 कर दिया गया। 2016 में जब हार्विंग हुआ वो टाइम पे उसको हाफ करके 25 का हाफ 12.5, फिर जब 2020 में हुआ वो टाइम पे इसको हाफ करके 6.25 कर दिया गया। अब जो एक्सपेक्टेड है फेब और मई के बीच में एक एक्सपेक्टेड है होने का, उस टाइम पे इसको फिर से हाफ कर दिया जाएगा और हाफ होके ये कितना हो जाएगा 3.125 ब्लॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया जब 2,10,000 ब्लॉक्स हो गए थे फर्स्ट हार्विंग हुआ, उसके बाद 4,20,000 जब ब्लॉक्स हो गए BTC के तब हुआ, उसके बाद 6,30,000, और अब जैसे ही 8,40,000 ब्लॉक्स हो जाएंगे हार्विंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे यार ठीक है ये होगा, पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? वो इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे चार्ट से देखने की कोशिश करेंगे। तो 2012 की अगर मैं बात करूं, 28 नवंबर की, वो टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चलेंगे उधर। डिमांड एंड सप्लाई की बेसिकली बात करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या था, वो टाइम पे जब BTC पर डे जनरेट होता था 3,600। जब अगला हार्विंग आया वहां पे ये जनरेट हो गया 1,800, उसके बाद 900, उसके बाद यहाँ पे 450। मतलब ये है कि जैसे जैसे बिटकॉइन का हार्विंग होगा वैसे वैसे पर डे जो बिटकॉइन क्रिएट होते हैं उसका नंबर जो है यहाँ पे कम होता रहेगा। तो अगेन डिमांड एंड सप्लाई को सतोशी नाकामोटो ने ध्यान में रखा था और उसी के बेस पे वो ये कॉन्सेप्ट जो थे यहाँ पे लेके आए। मैं स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को हो सकता है शायद दिख ना रहा हो ये, या इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, मैं आपको साइड में वहां से दिखा दूंगा जो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। देखिए ये चीज़ हमारी हो गई। तो जैसे जैसे हार्विंग होगा वैसे वैसे हमारे BTC क्रिएट होने जो है यहाँ पे कम हो जाएंगे। अब देखिए प्राइस पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। फर्स्ट हार्विंग जब हुआ था वो टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था $12 का, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 28 नवंबर 2012 की। उसके एक साल पहले की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस था $2.65, और एक साल बाद यानी कि 28 नवंबर 2013 में बिटकॉइन का प्राइस हो गया 964। 2012 की बात कर दें। 2016 में अगर हम लोग आए तो जब हार्विंग हुआ वो टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था $663, एक साल पहले था $270, और एक साल बाद हुआ उसका प्राइस $2,550। 20 की बात करें हम लोग तो 20 में जब हुआ
हाविंग वो टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था $8,740, एक साल पहले प्राइस था, क्योंकि वो एक साल पहले अगर आपको पता है तो बड़ा क्रैश आया था वो टाइम पे, इसलिए प्राइस में हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। वो टाइम पे प्राइस था 7,221 और एक साल बाद, इस हाविंग के एक साल बाद बिटकॉइन का प्राइस हुआ $55,206। अब गेम ये है कि जब हमें बिटकॉइन का हाल्विंग देखने को मिलेगा, कब, मई में या फेब से मई के बीच में 2024 में, वो टाइम पे बिटकॉइन का जो प्राइस है, बिटकॉइन का जो प्राइस है उससे ज़्यादा होगा हाविंग के टाइम पे, और उसके एक साल बाद हमें एक बड़ा रैली जो है अगर पीछे की बिटकॉइन की हिस्ट्री की देखें तो देखने को मिलता है। मतलब यह है कि फेब में 2023 में जो कि आने ही वाला है, वो टाइम पे जो हमें बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिलेगा, एक साल बाद हमें बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होगा वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद जब एक साल आएगा वो टाइम पे हमें बड़ा पंप होता हुआ दिखेगा। मतलब हम लोग ये बात कर सकते हैं कि फेब और मई 2025 में एक बड़ी रैली हमें ये डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, अगर मैं आपको पीछे की हिस्ट्री बताऊं 2013 से अब तक की, तो एक देखिएगा पैटर्न, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आप यहां पे एक बार देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूं। अभी इधर आते हैं हम लोग, देखिए पहला कब हुआ, 2012 में। तो अगर आप डेटा एक इंपॉर्टेंट देखेंगे, एक और पैटर्न यहां पे मैंने नोट करा, वो ये था कि जब भी हाविंग होता है उसके 2 साल बाद एक बड़ा डंप हमें मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे कि जब 12 में फर्स्ट हाविंग हुआ, अगर आप 14 में देखेंगे तो हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक डाउनफॉल देखने को मिला, मैं अगर बात करूं तो। और एक और सरप्राइजिंग चीज, बिटकॉइन की हिस्ट्री में आज तक 3 बार ऐसा हुआ है, मात्र 3 बार, कि जब पूरे के पूरे साल की अगर हम लोग बात करें, बिटकॉइन ने हमें डाउनफॉल दिखाया है। मतलब अगर हम लोग पूरा साल को जब चेक करते हैं तो वो साल एक ऐसा आता है जब बिटकॉइन के प्राइस में डाउन हमें देखने को मिला है पूरे के पूरे साल में। वो साल कौन से थे, वो एक साल है 2014, उसके बाद वो साल है 2018, और उसके बाद वो साल है 2022। अब इसका रिलेशन कैसे है वो देखिए। फर्स्ट हाविंग कब हुआ, 2012 में, और 2012 के 2 साल बाद क्या आया, 2014। और अगर आप देखें 2014 में पूरा मार्केट हमें, अगर हम साल का हिसाब से देखें तो हमें नेगेटिव में देखने को मिला। इसके बाद 2016 में हाविंग हुआ। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कब ऐसा टाइम आया जब पूरा मार्केट हमें पूरे साल में डाउन देखने को मिला, वो था 2018। इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट हाविंग कब हुआ, 2020 में। और अगर आप देखें अगला 2020 के 2 साल बाद कौन सा साल था, 2022। और पूरे साल में अगर हम लोग अभी तक की बात करें तो मार्केट हमें डाउन ही दिखाई दी। और फिलहाल ये इतना डाउन है कि अब अगर कितना भी पॉजिटिव आ जाए, तकरीबन 40% से 40 के इनफैक्ट 50% से ज़्यादा आएगा तो हमारा साल का जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये डेटा जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि जब भी बिटकॉइन का हाविंग होगा, यानी कि 2024 में, उसके बाद आपको एक बड़ी रैली मार्केट में होती हुई दिखाई दे सकती है, अगर पुराना डेटा आप यहाँ पे देखते हैं तो। दूसरी चीज़, अगेन जो मैंने पहले भी आपको बात बोली थी, सतोशी नाकामोटो ने जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था यहाँ पे बिटकॉइन का, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐड करी थी, और उसी में से एक इंपॉर्टेंट चीज़ था ये हाविंग, कि जैसे जैसे हाविंग होगी माइनर को रिवॉर्ड कम मिलेगा, और बीटीसी जो पर डे क्रिएट हो रहे हैं वो भी वहाँ पे कम होने लगेंगे, जिससे कि डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक जो है वो पूरे के पूरे तरीके से बन सके। तो ये था गाइस हाविंग का कॉन्सेप्ट। और आई गेस अब क्या है, क्यों है, और सबसे बड़ी चीज़ कहाँ से आया ये, इवन मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा, ये भी आप जाके दे सकते हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे सतोशी नाकामोटो ने ये चीज़ लिखी थी कि कैसे कैसे हमें बिटकॉइन के हाविंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। जो भी कोडर होगा वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे समझ गया होगा कि किस तरीके से डिवाइड कर दें और सब्सिडीज़ में फीस को कैसे रिटर्न करके यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो ये था गाइस कॉन्सेप्ट बिटकॉइन हाविंग का। इस डेटा की वजह से ही, किस तरीके से ये डेटा चल रहा है, एक मार्केट में उम्मीद है 25 में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले जो भी 23 में प्राइस हमें देखने को मिलेगा फरवरी से मई के बीच में, उसका
पंप वर्जन हमें देखने को मिलेगा जब हाविंग होगा वो टाइम पे। अगर मैं ये 3 हिस्ट्री देखता हूं तो इस हिस्ट्री में भी अगर आप देखें 1 साल पहले बिटकॉइन का जो प्राइस था उसमें तकरीबन 5% का हमें यहाँ पे पंप देखने को मिला, और ये वाला तो पता नहीं आई गेस अराउंड 800-900% का, कुछ 700-800% का शायद पंप होगा जो देखने को मिला होगा हमें यहाँ पे। इसके बाद जब अगला हुआ तकरीबन अगर आप देखेंगे 2.25% का पंप हमें देखने को मिला हाविंग से 1 साल पहले, और उसके बाद अगर आप देखेंगे जब हाविंग हुआ उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 4% का 400% का पंप हमें यहाँ पे देखने को मिला। मई का महीना एक बस हमारा ऐसा था, यानी कि 2020 का साल एक ऐसा था जिसमें जितना BTC का प्राइस 1 साल पहले था उसमें बहुत थोड़ा सा इजाफा जो हुआ वो हाविंग के टाइम में हुआ, लेकिन 1 साल बाद खतरनाक वाली जो थी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। यही कॉन्सेप्ट के बेस पे एक बार हम लोग फेब और मई खत्म हो हमारा तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि क्या प्राइस हमें 1 साल बाद देखने को मिल सकता है और क्या प्राइस एक्चुअल में हमें जब हाविंग हो जाएगा उसके 1 साल बाद पीछे के डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। वो जब हम लोग फेब मई में पहुंचेंगे नेक्स्ट ईयर के तब हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो हमारा आज का। बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन आए हैं पिछले काफ़ी टाइम में, हाविंग क्या है, कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या रैली हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में। अभी भी कोई अगर आपका डाउट है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आप लोगों को भी ये डेटा देख के लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई BTC का बनेगा और फिर से एक रैली होगी, तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और उसी के साथ साथ अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।